योगेश्वर श्री कृष्ण की जय। मित्रों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और उसके शब्दों को शांत मन से सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन होंगे। मैं 100% के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता को पढ़ेगा वह अंत तक सार को सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेगा। उसे अपनी हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको हर दिन सुबह और रात में सोने से पहले गीता का सार पढ़ना या सुनना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जो कोई भी विश्वास के साथ इस गीता ग्रंथ का अध्ययन करता है, सुनता है और ध्यान करता है और इसको अपने जीवन में उतारता है, वह दोषों से मुक्त होता है। वह सभी पापों से मुक्त होने के बाद मेरा सर्वोच्च निवास प्राप्त करता है। सज्जनों, यही कारण है कि उन्होंने कहा। यह भी कहा जाता है कि जिस भी घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ प्रतिदिन पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर रहता है और जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि हमेशा बनी रहती है और खुशी से भर जाता है। साथियों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में महाभारत की भयंकर लड़ाई की शुरुआत में ही अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, दोस्तों और शिक्षकों को देखकर डर जाता है, जो युद्ध की इच्छा के साथ युद्ध के मैदान में आए हैं, निराश हो जाते हैं। वह जाता है और बहुत दुखी होकर वह श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और दुविधा व्यक्त करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, हे माधव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? इस युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए ये सभी मेरे अपने हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं दादा भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे लड़ूंगा? वे दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, इसलिए इन गुरुओं को मारने के बजाय भीख मांगकर जीना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं लड़ने जा रहा हूँ वे सभी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, तो ये मेरे अपने लोग हैं। यह बेहतर है कि मैं उन सभी को मारने के बजाय सन्यासी बनूं। अगर यह युद्ध होता है तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की महिलाओं का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध अपने दम पर नहीं कर सकता। मैं अपने परिवार को नष्ट करके कैसे खुश रह सकता हूँ? हे कृष्ण, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरे हाथों से मेरा गांडीव धनुष फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक उपयोगी रहा। श्रीमद् भागवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और हर मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भागवत गीता जीवन में धर्म, काम और प्रेम का पाठ सिखाती है, इसलिए हमें रोजाना पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान है वह इस तरह से पीड़ित नहीं होता है और शोक नहीं करता है। आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो भी कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है,
ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। आप सिर्फ एक साधन हैं, इसलिए जो जानकार है वह खुश होगा जब कोई मर जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं है, वह अतीत का शोक मनाता है और भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होने वाला है वह होगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। यह दृढ़ संकल्प है जिसे वह समझता है, जिसके पास है उसके दिमाग में आता है कि कोई दुख उसे परेशान नहीं करता है, कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती है। हे अर्जुन, इस बात की चिंता मत करो कि कौन तुम्हारा है और कौन अपरिचित है। यह एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से लड़े जो अधर्म करता है और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञाकारिता आपको मोक्ष और मुक्ति देगी। अपने मन के इस लगाव को छोड़ दें, अन्यथा पूरी संसार आपकी निंदा करेगी। आज अगर आप लड़ते नहीं हैं, तो पूरी संसार आपको नपुंसक और कायर कहेगी। यहाँ बात किसी और की नहीं है, यहाँ बात धर्म की है और अन्याय में सही और गलत की बात होती है। अगर आप गलत को बर्दाश्त करते हैं और इसे खत्म नहीं करते हैं, तो गलत करने वाले को अधिक ताकत मिलेगी और वह और भी अधिक अन्याय करेगा। इसलिए अपना लगाम छोड़ दें और युद्ध लड़े। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, हे अर्जुन, यह संसार मेरा भ्रम है। यह संसार मुझसे पैदा हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करने वाला हूँ और मैं ही इस सृष्टि को नष्ट करने वाला हूँ। मैं ही भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण का कहना है कि जिस तरह अंधेरे में प्रकाश चमकता है, उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार का निर्माण हुआ है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्रों का निर्वहन करती है। यह बेकार शरीर को छोड़ देता है और एक नए शरीर को अपना लेता है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को वर्तमान समय में बिना किसी डर के जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो उन लोगों के लिए शोक मनाते हैं जो मर चुके हैं और न ही उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो अभी भी जीवित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर चुका है वह फिर से पैदा होगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मर जाएगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सभी की आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों की शुरुआत, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में मैं हूँ सामवेद, देवताओं में इंद्रियों के बीच मैं इंद्र हूँ। मैं मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में से मैं सागर हूँ, पहाड़ों के बीच भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हिमालय हूँ। आप इस पूरी संसार में जो कुछ भी देख सकते हैं, मैं वही हूँ। इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से ज्यादा धनी कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीखा है। मनुष्य की पीड़ा का कारण उसका लगाव है। उसे जितना अधिक लगाव होगा, उतना ही अधिक कष्ट उसे भुगतना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। आपने क्या खोया है? आप किस बारे में रो रहे हैं? आप क्या लाए हैं? आपने क्या खोया है? आपने क्या बनाया है? आपने क्या नष्ट किया है? जो लिया यहाँ से लिए, जो दिया यहाँ पर दिया। आज जो आपका है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है।
श्री कृष्ण का कहना है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम में आनंद पाता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, वासना आसक्ति से पैदा होती है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह में रहता है और जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता है, उसके लिए न तो इस संसार में खुशी है और न ही अगली संसार में। जो लोग इसे नहीं रखते हैं, उनके लिए यह एक दुश्मन की तरह काम करता है। विचलित मन को नियंत्रित करना मुश्किल है, लेकिन इसे अभ्यास के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में सुख दुख भी होते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, किसी को भी समय और भाग्य से बेहतर कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य को यौवन के पीछे बुढ़ापा छिपा हुआ नहीं दिखाई देता है। और किसी भी जीवित प्राणी को कमजोरी दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार उसका मन उसे जीवन के अंत तक अपने जाल से बचने नहीं देता है। वह उसे एक रस्सी में बांधकर विभिन्न प्रकार के नृत्य करता है। वह जीवित प्राणी को अपने भीतर देखने और अपनी आत्मा को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं देता है। हे केशव, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह सब स्वीकार करने के बाद भी पूछता है कि आत्मा शाश्वत और अजन्मा है, तो हथियार उसे काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती। फिर भी एक जीवित प्राणी की आत्मा दुख, सुख, आनंद, अपमान, पीड़ा और आनंद क्यों महसूस करती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सुख और दुख का अनुभव करना आत्मा का कार्य नहीं है, यह शरीर का कार्य है। फिर अर्जुन कहता है, हे केशव, शरीर को दर्द और पीड़ा का अनुभव तभी होगा जब शरीर घायल हो जाए या उसका कोई हिस्सा कट जाए। जैसे कि जब शरीर आग में जल जाए तो इससे होने वाला दर्द शरीर का दर्द है, लेकिन मानहानि या मानहानि से होने वाला दर्द वैसा नहीं है। वहाँ होने से जो आनंद आता है वह शरीर को कोई नुकसान नहीं है। मानहानि का दर्द और बदनामी का दर्द केवल आत्मा को ही महसूस होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह प्रसिद्धि है, बदनामी है, अपमान है, यह लाभ है, हानि है, यह जीत है। आत्मा को खुशी या हार का दर्द महसूस नहीं होता है। यह आत्मा का कार्य नहीं है, यह मन की गड़बड़ी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखें कि मन एक जीवित प्राणी के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का एक अंग है और इसका इससे कोई संबंध नहीं है। रथ का स्वामी आत्मा में बैठता है, जबकि मन शरीर के रूप में रथ का सारथी होता है। यह मन ही है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के जुनून में अस्थिर हो जाता है। कभी कभी यवन के जुनून में यह चंचल मन एक व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके सामने हर कोई झुकने के लिए मजबूर है। और जब शरीर मर जाता है तो हर कोई झुक जाता है। जब दीपक में यवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, तो आदमी डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ। मन भी रोने का नाटक करता है। हे अर्जुन, आदमी को रोने का मन करता है। जो पाखंडी मैं के गर्व की शराब पीकर किसी को नशे में डाल देता है, वह केवल मन है। उसके हाथों में भ्रम का एक जाल है जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर लगाता रहता है और उसे अपने नियंत्रण में लाता रहता है। यह मन शरीर और अपने सुख से भी मोहित होता है। वह मोहित होता है और अपने स्वयं के दुखों से भी मोहित होता है। वह खुशी में खुशी के गीत गाते हैं और दुख में दुख के गीत गुनगुनाते हैं। वह अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके खुशी प्राप्त करता है।
हे पार्थ, एक जीवित प्राणी के लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। अपने आंतरिक मन पर नियंत्रण रखें और आत्मा में देखें, तभी आप उस आत्मा के भीतर भगवान के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए मार्ग पर नहीं चलता है। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, जब समय आपके खिलाफ जा रहा होता है, तो शांत रहना सबसे अच्छा होता है। जब आप भक्ति का अनुभव करने लगते हैं, तो समझें कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। कोई चाहे कुछ भी कहे, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज कितना भी चमकीला क्यों न हो, समुद्र सूख नहीं जाता। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो आपके कान भरते हैं। वे अच्छे संबंधों को भी खराब कर देते हैं। कर्म से क्षमताओं का जन्म होता है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शून्य है। इस संसार में प्रेम सत्य से बड़ा सत्य है, और जिसे आप प्यार करते हैं, उसके साथ असत्य होना मुश्किल है। पूरी संसार में सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कान और आंसू है। इन दोनों के लिए एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं, तो वह क्षण सबसे खूबसूरत होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति केवल काम करने के लिए पैदा होता है, कोई भी काम किए बिना नहीं रह सकता है। मनुष्य को परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो किसी व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है और वह क्रोधित हो जाता है और कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि व्यक्ति को क्रोधित होने से बचना चाहिए, चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो। आओ खुद को शांत रखने की कोशिश करो। आज इस संसार में आपके पास जो कुछ है वह कल किसी और का था और कल के बाद किसी और का होगा। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। ऐसा होता है कि मन ही किसी व्यक्ति को यौन इच्छाओं की ओर भटकता रखता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, तो मन को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता इसके अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, वह अपने मन में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है, और वह व्यक्ति भी अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वह एक बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह मन की शांति को बाधित करता है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और उसके संबंधों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कार्य उसके जीवन का आधार हैं। वह जो भी कार्य करता है, उसे वही परिणाम मिलते हैं। अगर वह अच्छे कर्म करता है, तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे, और अगर वह बुरे कर्म करता है, तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक व्यक्ति जब उसे वह मिलता है जो वह चाहता है, तो कहता है कि यह भगवान की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के खिलाफ जाती हैं, तो वह दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा का यह अपूर्ण दर्शन उदासी का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति के साथ जो कुछ भी होता है, चाहे वह आहत हो या दुखी हो, हालांकि यह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए।
हमारा यह गंदा स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, वर्तमान में हमारे पास जो चीजें या इच्छाएं हैं, उन्हें खोने या न पाने का निरंतर डर हमारे दुख का चौथा कारण है। 5, जो हम नहीं कर रहे हैं, जो किया जाना चाहिए और जो नहीं किया जाना चाहिए, ये लापरवाही की आदतें हमारे दुखों का पांचवा कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना होती है तो हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकारी भावना हमारे दुखों का पांचवा कारण है। कहा जाता है कि कौन क्या कर रहा है, वह कैसे कर रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। आप इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है, इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा शुद्ध होना चाहिए। केवल 2 लोग ही जानते हैं कि हम जीवन में कितने सही हैं और कितने गलत हैं। एक भगवान है और दूसरा हमारा विवेक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी है और जिस व्यक्ति को भगवान में विश्वास नहीं है, वह जीवन में कभी भी खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य की पीड़ा का मूल कारण उसका लगाव है। उसे जितना अधिक लगाव होगा, उतना ही अधिक दर्द उसे भुगतना होगा और अपने भूत पर पछतावा करना होगा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता है और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती है, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण का कहना है कि आपको उस व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए जो आपका समर्थन करता है, और जो आपको धोखा देता है, आपको उसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां आपका सम्मान नहीं किया जाता है। लेकिन आपको वहां कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती है वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां कोई संस्कार नहीं होता है वहां वंश खराब हो जाती है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की मंशा और दृष्टि बदलती है, वैसे वैसे संसार में कुछ भी नहीं बदलता है। इस संसार में केवल वही खुश है जो दुख में बहुत दुखी नहीं है और खुशी में बहुत अधिक नहीं कूदता है। सुख, उदासी, अपमान, जीत, हार, आना जाना, नुकसान और लाभ, ये सब जीवन में बने रहेंगे। यदि यही स्थिति हमेशा बनी रहे तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जिन लोगों को दूसरों की थाली में अधिक घी दिखाई देता है, उनके लिए यह मुश्किल होगा। वे खुद कभी भी शांति से नहीं रह पाते। एक व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब उसे वह मिलता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। माना जाता है कि संतुष्टि जीवन का मूल मंत्र है। अगर किसी व्यक्ति में संतुष्टि है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम इतने सारे संबंधों से दूर चले जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली होता है, जो कभी कभी व्यक्ति को गौरवान्वित भी कर सकता है और कभी कभी आपको असहाय बना देते हैं। यदि आपका समय मजबूत है तो अहंकार से बचें। अगर समय खराब है तो बुरी संगति से बचें। मनुष्य को अपने पूरे जीवन में इन 4 चीजों को याद रखना चाहिए। पहला, मनुष्य का भाग्य त्याग के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, बिना कुछ छोड़े व्यक्ति को कुछ मिलता है, नहीं पा सकता। तीसरा, जो नहीं देता उसे लेने का अधिकार नहीं है। चौथा, एक आदमी बिना बीज बोए फल खाने की उम्मीद में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी भी किसी के सामने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करें, क्योंकि जो आप पर विश्वास करता है उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, बुद्धिमान लोग बात करते रहते हैं और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में केवल एक ही अंतर है।
सपनों के लिए आपको कड़ी मेहनत के बिना नींद की आवश्यकता होती है और लक्ष्यों के लिए आपको बिना नींद की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि दृष्टि का उपचार संभव है, लेकिन दृष्टिकोण का नहीं। अपने आप को अच्छा बनाएं। एक बुरा व्यक्ति अपने आप संसार से गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ देता है उसे केवल एक बहाने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह जो अपनी अंतिम सांस तक आपके साथ रहता है उसे कभी न छोड़े। जीवन में एक बात याद रखें, कोई निश्चित रूप से आपके हाथ से इसे छीन सकता है, लेकिन कोई इसे भाग्य से नहीं छीन सकता है। किसी को कुछ देकर गर्व न करें जो जानता है कि आप दे रहे हैं या चुका रहे हैं पिछले जीवन का ऋण। एक अहंकारी व्यक्ति के वंशज महिमा और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देखें। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसके कार्यों पर ध्यान दें, न कि उसके शब्दों पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जानता है वह स्वयं को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करेगा। जो व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है, उसके सभी कुकर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह भी आकर भाग जाएगा, जैसे हवा नाव को उड़ा रही है। इसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह करती हैं। जो व्यक्ति सुख दुख में, सम्मान और अपमान में शांत रहता है वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं के कारण के रूप में स्वीकार करने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती हैं। अगर अचानक आपके प्रति किसी का व्यवहार बदल जाता है तो समझें कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे तेजी से ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती है। एक सुबह रात की मुट्ठी में स्थिति यह भी है कि पहले अपने दिल की संतुष्टि के लिए अंधेरे को देखें। याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को बर्दाश्त करना और गलत के साथ समझौता करना है। एक व्यक्ति दो कारणों से पूरी तरह से बदल जाता है, या तो कोई विशेष व्यक्ति उसके जीवन में आता है या कोई बहुत विशेष व्यक्ति उसके जीवन में आता है। संसार में 4 स्थान जो जीवन से दूर चले जाते हैं वे कभी नहीं भरे जाते हैं: समुद्र, श्मशान, प्यास का बर्तन और मानव मन। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी रिश्ते को बनाए रखना बंद कर देता है तो उसे यह समझना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को निश्चित रूप से कहीं चोट लगी है। प्यार हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा मन की बात सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम ही आपकी पहचान है, नहीं तो यहाँ एक ही नाम के हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कामों के बावजूद लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग जो कहते हैं उस पर कभी ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक ऋण है जो आप पर किसी और का बकाया है। एक दिन आपको यह निश्चित रूप से मिल जाएगा। एक अच्छी आंख वह है जो केवल अपनी परवाह करती है, दूसरों की कमियों और गुणों को देखता है। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता है। लोग कभी भी दर्पण की ओर नहीं देखते थे। यदि दर्पण में चित्र के बजाय चरित्र दिखाई देता है तो आप किसी की जितनी चाहें उतनी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन किसी का अपमान कर सकते हैं। इसे हमेशा सावधानी पूर्वक करें क्योंकि यह एक ऐसा ऋण है जिसे हर कोई ब्याज के साथ चुकाने के लिए तैयार है। जीवन में अत्यधिक खुशी या दुख साझा नहीं करना चाहिए। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की एक समझदारी भरी सलाह है, क्योंकि संसार विरोधाभासों से भरी है। अधिक खुशी ईर्ष्या ला सकती है और अधिक दुख सहानुभूति के बजाय उपहास या उदासीनता पैदा कर सकता है।
संतुलन जैसे नमक जीवन के स्वाद को बनाए रखता है। जीवन में कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सबसे अच्छे हैं। और अगर कहीं कुछ कमी है तो उसे ठीक करे। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वे जो छोटी छोटी समस्याओं से डरते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरा वे जो परेशान होते हैं। लोग अपने जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, वे हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभालते हैं। एक वह है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वह है जिसके पास कुछ भी है, ऐसा नहीं होता लेकिन फिर भी वह भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपने जीवन को बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए आपको फिर से जीवन नहीं मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वह होता है और जो नहीं होता वह होता है। जिनके मन में यह दृढ़ संकल्प है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए थे और तुम अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहाँ तुम्हारा अपना कोई नहीं है। एक दिन माता पिता हमें जन्म देंगे। अगर वे भी हमें छोड़ देते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद की जाए, और अगर कोई आपको छोड़ देता है तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं, वह आपको कभी नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता क्योंकि ये सभी मेरे बच्चे हैं। इसलिए जो व्यक्ति यह सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करते हैं, साहस न खोए, बस थोड़ा धैर्य रखें। ध्यान रखें कि जो खुद को थोड़ा नियंत्रित करते हैं और कठिन समय में धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो कठिनाइयों से डरते हैं, उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं, और जो कठिन समय में अपने साहस को नियंत्रित करते हैं, हम सबसे बड़ी कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह गलती है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसका परिणाम आपको कल मिलेगा, और आज आपके पास जो कुछ भी होगा वह आपका ही होगा। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति भक्ति से मेरी पूजा करता है और अपना कर्म करता है, मैं उसे केवल वही देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और मैं उसकी रक्षा भी करता हूँ जो उसके पास है। किसके लिए, कब और कितना है। यदि आप इसे समझ गए हैं तो आप अपने जीवन में सार्थक हो गए हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। समय आने पर सभी को मिल जाता है। शीघ्र इच्छा ही दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्यार इस संसार में है, यही मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। वह जो विश्वास करता है वही बन जाता है। इस संसार में किस्मत और समय के अलावा भी बहुत कुछ है। न पहले कभी किसी को मिला है, न कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिया गया घाव कभी नहीं भरता। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो और अपनों के लिए लड़ना सीखो। त्याग करना सीखें। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद की तरह होता है। इस पर कितना भी झूठ डाला जाए, यह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। हर किसी के पास बुद्धि है, अब होशियारी दिखाओ।
ईमानदारी है या नहीं, यह हमारे मूल्यों पर निर्भर करता है। लेकिन चतुराई केवल 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखनी चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे कर्ज मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, अगर ऐसा है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको अपना सुख दुख अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखें, ये नमक डालने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक मनुष्य ऐसा भी है जो अगर कुछ मीठा भी खा ले तो भी वो जहर बन जाता है। वह उगलता है। जीवन में कभी खुशी में किसी को वादा न करो, न गुस्से में जवाब दो, न उदास होकर कोई फैसला करो। एक व्यक्ति लाखों चीजें जान सकता है, वह पूरी संसार को जान सकता है, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता है तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको इसलिए अस्वीकार कर देता है क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता है, तो बुरा मत मानना। हमेशा शांत रहें। इससे आपको जीवन में खुद को बहुत मजबूत महसूस करने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तुम्हें ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति से बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर पर विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण वही व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास मजबूत हो जाता है। ईश्वर पर उस पिता की तरह विश्वास करो जो अपने बालक को हवा में उछलता है और वह बालक हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि पिता उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कृष्ण कहते हैं, मन छोटा मत करो, जहां अपने ही मुंह मोड़ लेंगे, मैं वहां आपका समर्थन करूंगा। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ मनुष्य समझने लगे। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता, और जो बुरे वक्त में भी हमारा साथ देता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वह अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी करीब है वो अपना है, और जो हमारे करीब है वो अपना है। भले ही वह पास हो, वह अजनबी हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि उसका कर्म भाग्य से ऊंचा है जो उसके अपने हाथों में है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। वह उनकी तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। शव को श्मशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी हैं, तभी उनसे जिंदगी पूर्ण होती है। खोखली खुशियां मनुष्य को मजबूत नहीं बनाती और न ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से सामना कराती हैं। संसार में माँ और पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा सफल हों। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन उनकी कीमतीता का एहसास हमें तब होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन अगर आप एक बार किसी को माफ कर देंगे तो आपकी प्रशंसा श्मशान में ही होगी। यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं, लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जिंदगी की सबसे महंगी चीज आपका चरित्र है। जो एक बार चला जाता है उसे हम संसार की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते।
अगर कुछ मांगने पर भी ना मिले तो उस पर गुस्सा मत करना, क्योंकि भगवान वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो तो वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा है। कान्हा, ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपके बारे में बुरा कहें तो परेशान न हो, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूँ, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की गर्मी हूँ, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ और मैं तपस्वियों का आत्मसंयम हूँ। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार स्वर्ग तक जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम बोलते हैं तो भी वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। हम न भी बोले तो भी सुनते हैं, उसका नाम श्रद्धा है। रिश्ता उन्हीं आत्माओं से जुड़ा होता है जिनका पिछले जन्म में हमसे कोई रिश्ता रहा हो, वरना संसार की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी उम्मीदें रखते हैं। इन आशाओं को त्याग दें और देखें कि जीवन में खुशी ही खुशी है। युद्ध में कृष्ण को स्वयं अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन उसे अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। फल की इच्छा किए बिना कर्म करने वाला मनुष्य ही अपना जीवन सफल बनाता है। जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं तो जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह कभी भी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने आसपास की संसार को नहीं समझता है, हर चीज बुरी ही लगती है, हर चीज गलत ही लगती है, वह व्यक्ति जल्द ही उदासी में चला जाता है। एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, बेवजह ऐसा करना, जानबूझकर दिल को ठेस पहुंचाना इस संसार में सबसे बड़ा पाप है। यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहना सीखें। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य तो केवल ईश्वर है। मनुष्य नहीं जो दे सके। गलतियां करना स्वभाव है, स्वीकार करना संस्कृति है और सुधारना स्वभाव है। मनुष्य घर, रिश्ते, दोस्त सब कुछ बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। यदि आपको दंडित किया जा रहा है तो कभी भी ईश्वर के निर्णय पर संदेह न करें। यदि हाँ, तो निश्चय ही भूल हुई है। हे अर्जुन, तू क्यों व्यर्थ चिंता करता है? तू किससे व्यर्थ डरता है? तुझे कौन मार सकता है? आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न यह शरीर तेरा है, न तू इस शरीर का है। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से बने हैं। अंततः यह इन सभी में विलीन हो जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। जिसे आप मृत्यु समझते हैं वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमता को बढ़ाने और आत्मविश्वास को परखने के लिए आती हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलता और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर चुका है और जो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो गया है। जो भी हुआ अच्छा हुआ है। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अंदर जानना चाहिए। यह उसी प्रकार कमियों को दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा चुनकर निकालता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में आप एक ही क्षण में हैं। अगर आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं तो अगले ही पल गरीब भी हो जाते हैं। मेरा, तुम्हारा, छोटा बड़ा, तुम्हारा, किसी और का, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो। फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सब के हो। समय के आश्रित मत रहो, क्योंकि जो भाग्यशाली होते हैं हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचार बदलो। निःसंदेह ये विचार आपकी जिंदगी बदल देंगे। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार, न दोस्त, न साथी, बस तुम और तुम्हारा साहस, जो सबसे ज्यादा काम आएगा। उसे पहले करना अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। यह या तो आपको कुछ बनाता है या आपको कुछ सिखाता है। अगर इसका कोई मतलब नहीं होगा तो लोग बात करना तो दूर देखना भी बंद कर देंगे। इसलिए आशा स्वयं से करो। रास्ते कभी समाप्त नहीं होते, लोग बस साहस हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, थोड़ा सा आराम छोड़ देने से मनुष्य बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि सुख दिख रहा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को छोटी छोटी सुख सुविधाएं त्याग कर बड़ी खुशियां पाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास आपका पोषण करता है। अच्छे कार्य एक घर की तरह होते हैं। ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है और निष्ठा सबसे अच्छा रिश्ता है। इसे बढ़ा चढ़ाकर न बताएं और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। संसार ने हमेशा प्रशंसा करने और दोष निकालने का एक उपाय ढूंढ लिया है। ऐसा होता आया है और अगर मनुष्य खुद से अप्रसन्न है तो ऐसा ही होता रहेगा। सच्चा प्यार कभी भी दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाता। जो लोग अशांतकारी विचारों से मुक्त हैं उन्हें निश्चित ही शांति प्राप्त होती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में बने रहते हैं और जो हल्के से मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ हासिल करते हैं। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिंदगी रिश्तों से सजी है और यादें भी हैं। मन में जो भी हो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां आती हैं। सुबह की नींद मनुष्य के योजना को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी भी अधिक देर तक नहीं सोते हैं। हर किसी को अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है। नहीं तो या तो आप खुद बीमार हो जाएंगे या फिर वो आपको रुला देगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि परीक्षा में भाग्य की परख होती है। यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप शब्द का सबसे अधिक प्रयोग करें, बाद में हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करें। आपको अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने की बजाय उसका उपयोग करना चाहिए। समाधान ढूंढने में इसका उपयोग करना बेहतर है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपका अपना है। विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्म का गणित बहुत ही सरल एवं सीधा है। अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। जो व्यक्ति जिह्वा प्राप्त होने पर भी ईश्वर के निज नाम ओम का जप नहीं करता वह मोक्ष की सीढ़ी प्राप्त करने के बाद भी मूर्ख व्यक्ति है।
जो दुख सहता है वह आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर दया रखें, आतुर या जल्दबाजी नहीं, क्योंकि फूल बादलों की बारिश से खिलते हैं, उनकी गड़गड़ाहट से नहीं। मनुष्य कितना भी गलत क्यों न हो, मीठी बातें आपके लिए बीमारी बन जाएंगी, और सच्चा मनुष्य कितना भी कड़वा लगे, एक दिन वह दवा बनकर काम आएगी। जिस प्रकार एक दीपक अपनी रोशनी कम किए बिना हजारों दीपक जला देता है, उसी प्रकार यदि खुशियां बांटी जाएं तो खुशियां कम नहीं होती। गीता के सार का संक्षिप्त वर्णन। 1. क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। 2. कर्म ही पूजा है, निष्काम कर्म बिना फल की इच्छा के कर्म करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 3. जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। 4. तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। 5. खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोन का कारण है। 6. परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। 7. न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? 8. तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। 9. जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। 10. सही कर्म यह सही धर्म और गलत अधर्म के बीच भेद करना सिखाता है।